लखीमपुर खीरी की आग पर योगी सरकार ने 20 घंटे के अंदर ही काबू पा लिया और प्रियंका, अखिलेश, संजय सिंह देखते रह गए। सियासत के सारे रास्ते बंद कर दिए। 3 अक्टूबर रविवार की शाम यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दुख बांटने की कौन कहे, गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेताओं ने फौरन राजनीति शुरू कर दी। दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़ और पंजाब से भी नेता लखीमपुर के लिए निकल पड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विरोध में बने माहौल को लपकने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस के रोकने पर नोक-झोंक के वीडियो वायरल हुए, यानी कि नेताओं की फुर्ती बता रही थी कि चुनाव से पहले विपक्ष इस मामले को भुनाना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पल पल की अपडेट ले रहे थे। रविवार शाम को जब लखीमपुर में हिंसा की वारदात की खबर लखनऊ पहुंची तो योगी ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। हिंसक विरोध के बाद मामले को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने 20 घंटे के अंदर कुछ इस तरह से हालात को संभाला कि विपक्ष की सारी सियासत धरी की धरी रह गई। जो माहौल सुबह से गरमाया हुआ था, दोपहर 1 बजते बजते हवा हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत जब लखीमपुर के लिए निकले थे तो बहुत गुस्से में थे। लग रहा था कि वो किसानों को भड़काएंगे और आग में घी डालने का काम करेंगे। लेकिन सुबह होते होते जो तस्वीर सामने आई वो देखकर विपक्ष के सारे प्लान बिखर गए। किसान नेता राकेश टिकैत और प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार की साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर सामने आते ही विपक्ष की आवाज ठंडी पड़ गई, क्योंकि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की सारी मांगे मान चुकी थी। इससे विपक्ष के लिए मुद्दे को गरमाने के सारे रास्ते बंद हो गए। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। योगी के आगे विपक्ष की एक न चली। किसान नेता राकेश टिकैत के सहारे समझौता कराकर योगी ने विपक्ष के सारे वार फेल कर दिए। रात में ही सीएम योगी ने ट्वीट भी किया और लखीमपुर खीरी को लेकर फैल रही अफवाहों, अटकलों और चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की। योगी सरकार चाह रही थी कि किसानों के घेराव, कांग्रेस के प्रदर्शन, सपा के विरोध, शाम में जंतर मंतर, कैंडल मार्च के तूल पकड़ने से पहले ही किसानों को मना लिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोपहर 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत खुद पुलिस अधिकारियों के साथ मीडिया के सामने आए। एडीजी के साथ टिकैत के बैठने से ही साफ हो गया था कि मामला सुलझ गया है। ये खबर मिलते ही जहां जहां विपक्ष प्रदर्शन में जुटा था, कार्यकर्ता एक एक कर बिखरने लगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखीमपुर कांड में स्कोप न देखकर गोरखपुर में मर्डर, प्रयागराज में संत की संदिग्ध मौत के मामलों का जिक्र कर नए ट्रैक पर जाते दिखे। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्रिकेट में कमेंट्री शब्द बदल कर की जा रही हो। आगे बढ़कर खेल दिया है, मुद्दा चर्चा से बाहर। विपक्षी टीम के पास कोई मौका नहीं बचा और राजनीति के विपक्षियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।